हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, शब्दों का आभूषण, जिससे शब्द सुंदर बनते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकारों की स्थापना। काव्य को सुंदर बनाने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों में अलंकार ही आता है। जिस प्रकार मानव अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए यानी सजाने के लिए विभिन्न वस्त्र आभूषण को धारण करके सुंदर बनाया जाता है, उसी प्रकार कवि कविता रूपी नारी को अलंकारों से अलंकृत कर गौरव प्राप्त करता है। यानी जिस प्रकार मानव आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार कविता जो है वो अलंकारों से सुशोभित होती है। अलंकार के भेद। प्रधान रूप से अलंकारों के दो भेद माने जाते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार। जब कुछ विशेष शब्द के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि इन शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर वही अर्थ बताने वाला दूसरा शब्द रख दिया जाए वहाँ चमत्कार समाप्त हो जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। यहाँ एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। लेकिन यहाँ अगर एक कनक को हटाकर यहाँ उसका पर्यायवाची रख दें तो यहाँ चमत्कार है, यानी जो अलंकार है, शोभा है काव्य की, वो समाप्त हो जाएगी। तो यह है शब्दालंकार। अगला है अर्थालंकार। जहाँ काव्य में अंतर्गत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। इस काव्य में अलंकार पर आधारित शब्द के अलंकार पर इनका कोई पर्यायवाची शब्द रख देने से अर्थ के सौंदर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी काव्य के अलंकार शब्द को हटाकर उस शब्द का पर्यायवाची रख दें तो काव्य का सौंदर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ कमल के स्थान पर जलज रखने पर भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। शब्दालंकार के भेद। इसके 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अगला है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ र वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। इस लाइन में कई बार र आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। इसमें त वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हुई है तो इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। इसका अर्थ है कि एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर कोई सोना पा जाता है वो भी बौरा जाता है और कोई धतूरा खा लेता है वो भी बौरा जाता है। तो कनक कनक बोलने में एक जैसे ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला है श्लेष अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ
होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पानी समाप्त हो जाने पर मोती का चमक खत्म हो जाता है, चूना सूख कर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम अपने सम्मान को बचा कर ना रखें तो हमारा सम्मान समाप्त हो जाता है। इसमें पानी के दो अर्थ हैं, पहला तो जल और दूसरा सम्मान, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। ये हुए शब्दालंकार के भेद। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद। इसमें पहले है उपमा, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा भ्रांतिमान अलंकार, पांचवा संदेह अलंकार और छठवां अतिशयोक्ति अलंकार। पहला है उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय या उपमान से किसी सामान्य धर्म के आधार पर सामान्यता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है पीपर पात सरस मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते को मन से तुलना किया गया है, यानी जो पीपल का पत्ता है, मन है, वो पीपल के पत्ते की तरह डोलता है। यहाँ पे पीपल के पत्ते और मन की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पे भेद रहित तुलना की जाती है, यानी उपमेय और उपमान को एक ही चीज़ मान लिया जाता है। जैसे यहाँ दिया है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंधो हरिराई। इस उदाहरण का अर्थ हो जाएगा कि मैं भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ। तो कमल और चरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मान लिया गया है। चरण कमल को एक चीज़ ही मान लिया गया है, बिना कोई इसमें भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु मानो, जनहु जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आप तप परायो प्रभात। यहाँ पे आपको मानो शब्द दिख गया, आप इससे ही पता कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण का अर्थ है कि श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीले रंग के वस्त्र में ऐसा लग रहा है मानो कि नीलमणि पर्वत पर जैसे सवेरा हो रहा हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले बदन और पीले वस्त्र की संभावना नीलमणि पर्वत पर सवेरा होने से किया गया है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार दो चीज़ों के बीच में समानता होने के कारण जब भ्रम हो जाता है तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जहाँ सामान्यता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान होता है। उदाहरण है पाए महावर दैन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़ती जाए। यहाँ पर बताया गया है कि जो नाइन है वो नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए, उसके पैर को रंगने के लिए उसके सामने आकर बैठती है।
मगर वो गलती से महावर कहीं रख के भूल जाती है और जब नायिका की एड़ी को देखती है तो उसकी एड़ी इतनी कोमल और इतनी लाल होती है कि वो इस उसके एड़ी को ही महावर समझ बैठती है, अलता समझ बैठती है। तो यहाँ पे उसे भ्रम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला है संदेह अलंकार, जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, संदेह अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, आप लोग उदाहरण देख के समझ सकते हैं। उदाहरण है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब कौरव द्रौपदी का चीर हरण करते करते थक जाते हैं और उसकी साड़ी खत्म नहीं होती, तब वो कहते हैं कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी बीच साड़ी है, नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, कि ये साड़ी ही है, नारी नहीं है, कि ये नारी ही साड़ी है। तो यहाँ पे उन लोगों को संदेह होता है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण के याद में गोपियाँ इतनी रोई कि उनके आंसुओं से ही समंदर बना है, ऐसा बहुत बढ़ा चढ़ा के जैसे कहा गया है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहाँ दिया है, उपमेय में जहाँ उपमेय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप को नदी पार करनी है, जो कि बहुत बड़ी और विशाल नदी है। ये सोच रहे हैं कि नदी को पार कैसे किया जाए, तब तक उनका घोड़ा उस पार जा पहुंचता है, नदी के उस पार, नदी को पार करके। तो इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अब लाता रहूँगा और आपको हेल्प मिलती रहेगी मेरे तरफ से रेगुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।